हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो बहुत दिनों से आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वालिटी स्टॉक बताएं, क्योंकि मार्केट में हुई है गिरावट और जिससे कि हम इस गिरावट में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकें। और आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं कुछ लार्ज कैप के टॉप 5 लार्ज कैप, और उसमें भी ऐसा लार्ज कैप जो डेट फ्री हो, तो जिन्हें आप लंबे वक्त के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं और कभी अफसोस नहीं करेंगे। और जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सारे के सारे डेट फ्री हैं। जी हाँ, ध्यान से, डेट फ्री। तो ये डबल 52 ऑफर होने वाला है। तो वीडियो को किस तरीके से, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी से दोस्ती होनी ज़रूरी है और कंपनी में स्टॉक के नाम के साथ साथ हम उनके फाइनेंशियल को भी बताएंगे, जिससे आप पूरे डिटेल में समझ सकें और आपका माइंड सेट बड़ा हो सके। क्योंकि इस मार्केट की तेज़ी में भी काफ़ी लोगों ने अच्छे से स्टॉक को क्विकली काट दिया और ज़्यादा मुनाफा नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी कंपनी से दोस्ती नहीं थी और फालतू शेयर को होल्ड करके रखा कि तेज़ी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्ती कर लीजिए, फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला शेयर। तो दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो एचयूएल को नहीं जानता होगा, क्योंकि एचयूएल खुद में इतना बड़ा नाम है कि किसी इंट्रो का मोहताज नहीं है। और इस स्टॉक के बारे में कोई भी बात करने से पहले सीधे ले चलते हैं इनके रेवेन्यू मॉडल की तरफ। आपको यहाँ पे इनका रेवेन्यू मॉडल दिख रहा होगा। ब्यूटी और पर्सनल केयर में 44%, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में 19%, होम केयर 34%, अदर्स 3%, 97%, इंडिया में बिजनेस 3%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा काम है। रेवेन्यू ब्रेकअप हमेशा देखना चाहिए, इससे आप फाइनेंशियल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका रेवेन्यू कि वो लगातार बढ़ रहा है। अगर आप इनके नेट इनकम को देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी का ओवरऑल कैश फ्लो बढ़ रहा है। साथ ही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यानी अच्छी अच्छी बातें हैं। बैलेंस शीट यहाँ सबसे बड़ी और बात यह है कि नेट डेट जीरो है। साथ ही इनका करंट रेशियो अपने इंडस्ट्री रेशियो से ज़्यादा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी का आरओए भी पिछले 2 साल से इंक्रीज कर रहा है और साथ ही आरओई भी पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। और अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप आते हो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पाओगे कि एफआईआई अपने होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। वहीं म्यूचुअल फंड पे अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ होल्डिंग रिलीज होते हुए दिख रही है। और अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ निकल कर आ रहा है कि वो एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और अब कहाँ चलना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक बहुत अच्छा करेक्शन फेज़ में दिया है। और करेक्शन फेज़ में मुझे लगता है कि जो अभी मार्केट में करेक्शन हुआ है वहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको गलती से भी 1900-1800 का प्राइस मिले तो बहुत ही अच्छा प्राइस बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि ये 1900 और 1800 के प्राइस पे आए, वो आपको भी देखना पड़ेगा कि कब मार्केट रिटर्न करता है और आप ऊपर से पकड़ सको। और उसके लिए 10:30 PM का शो देखते रहोगे तो वहाँ पे भी हम मार्केट में जब रिवर्सल आता है तो जैसे रोज़ दो ट्रेड आपको देते ही हैं, लेकिन वहाँ से भी रिवर्सल आता है तो हम उस शो में उस स्टॉक के बारे में बात ज़रूर करते हैं। अब बात करते हैं एचयूएल से जुड़े रिसेंट न्यूज़ की। तो दोस्तों, कंपनी ने सेफ इन्वायरमेंट के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2021 तक 100% प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन अचीव करने का एम रखा है। और इसके अलावा कोविड वैक्सीन के बाद कंपनी अपने सेल वॉल्यूम में अच्छे खासे ग्रोथ की उम्मीद में है। साथ ही अवेयरनेस कैंपेन को प्रमोट करने के लिए एचयूएल ने रिसेंटली शादी.com के साथ मिलकर
स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट कैंपेन लॉन्च कर दिया है। तो ओवरऑल अगर कंपनी को देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से कंपनी काफ़ी अच्छी है, पहले भी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और आगे भी बिल्कुल देगी, इसमें मुझे कहीं कोई शक नहीं लगता है। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है आपकी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, जिसने आईपीओ में धूम मचा दी थी, आईआरसीटीसी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं आईआरसीटीसी कई सेगमेंट में काम करती है, ऐसे में यहाँ इनके रेवेन्यू ब्रेकअप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू मॉडल की। रेवेन्यू मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेल नीड से 9%, इंटरनेट टिकटिंग से 27%, टूरिज्म से 13%, स्टेट से 4%, अदर्स 1%, कैटरिंग से 46%, पूरा का पूरा कारोबार इंडिया में है। तो ये तो थी रेवेन्यू जिससे आप आइडिया लगा सको। और अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे। वहां पे फाइनेंशियल में आप पाओगे कि टोटल रेवेन्यू तो बढ़ा है और टोटल नेट इनकम भी बढ़ा है। अब यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में तेजी, साथ ही इनके प्रॉफिट में भी पिछले 2 सालों से इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो यहाँ कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी गिरा है, रीजन कोरोना। बैलेंस शीट यहाँ गौर करें तो कंपनी का करंट रेशियो अपने इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन काफ़ी अच्छा है, साथ ही यहाँ ROA, ROCE और ROE बीते 2 साल में इंप्रूविंग मोड में है। अगर हम किसकी बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ म्यूचुअल फंड और FI ने अपनी होल्डिंग को अच्छा खासा इंक्रीज किया है। वहीं अगर प्रमोटर की बात करें तो अपनी होल्डिंग रिलीज की है। अब अगर इनके प्राइस चार्ट पे हम देखें तो प्राइस चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, जो 10:30 PM के शो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। दैट्स द बिग रीजन कि ये एक डेफिनेटली अच्छी बात है। अब रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो आईआरसीटीसी ने रिसेंटली ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म अभी बस के साथ बस टिकट बुकिंग फैसिलिटी ऑफर करने के लिए टाई अप किया है। और जैसा कि रेवेन्यू ब्रेकअप में हमने आपको बताया था कि कंपनी का टिकटिंग सर्विस से 27% का रेवेन्यू आता है, ऐसे में खबर आईआरसीटीसी के प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छी है। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने प्राइड होटल के साथ भी पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत अब आप आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से लग्जरियस होटल में भी बुकिंग कर पाएंगे। इसके अलावा टाइम टू टाइम आईआरसीटीसी तरह तरह के टूरिज्म प्लान भी लाती है, मतलब कुछ न कुछ उठापटक नया करते रहते हैं जिससे चीज़ें बेहतर होती रहे। और ओवरऑल हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, तो डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में जिन्होंने भी होल्ड करके रखा है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न ऐसे भी दिया है और आगे भी देगा। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डिसिप्लिन और 5 से 10 साल। तो चलिए, अभी तक हो गई 2 स्टॉक की बात। अब हम बात करते हैं तीसरा भी अपने आप में एक ब्रांड है और वो ब्रांड भी बहुत बड़ा है। HDFC को कौन नहीं जानता है। और उसी से जुड़ा हम आपके लिए लेके आए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में मेरा सबसे पसंदीदा HDFC लाइफ, जिसने बम्पर रिटर्न आप सबको दिया है, हर बार दिया है। और HDFC लाइफ के प्रोडक्ट सेगमेंट किस तरीके से रेवेन्यू में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि HDFC लाइफ का रेवेन्यू किस तरीके से है। आपको यहाँ पर HDFC लाइफ का रेवेन्यू सेगमेंट दिख रहा होगा, जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग फंड 28%, नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड 61%, यूनिट लिंक्ड फंड 10%, अदर्स 1% है। तो इस तरीके से ये इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है। और वहीं पर अगर हम इनके फाइनेंशियल पे चलते हैं तो आप फाइनेंशियल पे पाओगे कि लगातार बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 2020 में गिरावट देखी गई है। और वहीं पर अगर नेट इनकम में आप देखोगे तो नेट इनकम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो ग्रोथ का पार्ट था वो 2020 में जैसा होना चाहिए था वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो दोस्तों, यहाँ ईयरली बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट जैसा कि बताया, साथ ही क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ प्रॉफिट में भी गिरावट, रीजन कोरोना। इसके अलावा कंपनी का EPS भी क्वार्टरली बेसिस पर डाउन हुआ है। हालांकि ये नंबर कोविड के इम्पैक्ट की वजह से और आने वाले टाइम में हम इसमें इंप्रूवमेंट की उम्मीद 100% कर सकते हैं, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। वहीं अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का करंट सिनारियो अपने इंडस्ट्री एवरेज के तुलना
काफ़ी बेहतर है, जिसके बारे में हमने बहुत बार वीडियो बना के आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश की है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल के बाकी पैरामीटर की बात करें तो यहाँ कंपनी के लिए जो थ्रेट साबित हो सकता है वो है इनके नन कोर इनकम का इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना, साथ ही इनका आरओई भी पिछले 2 साल से डिक्लाइन मोड में है। अब अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जहां प्रमोटर और म्यूचुअल फंड ने अपनी अपनी होल्डिंग यहां रिलीज की है, वहीं एफआईआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। और अब आते हैं इनके प्राइस चार्ट पे। तो अगर एचडीएफसी लाइफ के प्राइस चार्ट को आप देखोगे तो बेहतरीन हाई की तरफ है और आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा या पोजीशन हो तो होल्ड करना पड़ेगा। तो अब एक और बड़ी ही प्यारी सी चीज़ है, क्यों? जब इंश्योरेंस की बात हो रही है तो पीयर को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बड़े टक्करदार लोग बैठे हैं, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रू, और वहाँ पे कई सारी चीज़ें। तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? तो एम्प्लॉय को लुभाने के लिए 2.25 लाख इक्विटी शेयर ईएसओएस के तहत अलॉट किए। साथ ही इस बार जिस तरह का बजट इंश्योरेंस को लेके अनाउंस किया गया है, ऐसे में एचडीएफसी लाइफ के पास एक अच्छा मौका है इसे भुनाने का। और जहां तक बात रही यूलिप के टैक्सेशन वाले अनाउंसमेंट की, तो कंपनी की सीईओ विभा पडलकर का मानना है कि डिसीजन से कंपनी का यूलिप सेगमेंट पे कोई खास असर नहीं आने वाला है। और एचडीएफसी लाइफ के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि लंबे समय के लिए एक अच्छा स्टॉक है और इसके कॉम्पिटिटर की तुलना में इसकी पी बहुत महंगी है, लेकिन उसके बाद भी अच्छा है। और चढ़ के मत लीजिए, गिरने का वेट कीजिए और तब लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक एचडीएफसी एएमसी की। तो सबसे पहले एचडीएफसी जब एएमसी की बात हुई तो वापस से हमें देखना होगा क्या, इनका रेवेन्यू मॉडल। इनका रेवेन्यू मॉडल आपको दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी से 98% कमा रहा है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फी और अदर एडवाइजरी सर्विस फी से 2%, यानी काफ़ी बड़ी काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी से आ रही है और इंडिया से 98% का काम है। अब अगर चलते हैं इनके फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट पर, तो यहाँ कंपनी का रेवेन्यू में लगातार इजाफा है, साथ ही इनके इनकम में भी उछाल देखा गया है अच्छा खासा। और वहीं अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ ओवरऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इजाफा देखा गया है। इसके अलावा अदर पैरामीटर की बात करें तो कंपनी का आरओसीई पिछले 2 साल से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। वहीं अगर आप हम इनके होल्डिंग्स पे देखें किसने क्या किया है, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग रिलीज की है, बट एफआईआई ने यहाँ एचडीएफसी एएमसी में अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। और साथ में अगर आप पीयर एनालिसिस करते हो तो अगेन जैसे एचडीएफसी लाइफ महंगा था, ये भी महंगा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है। और एचडीएफसी लाइफ हो या एचडीएफसी एएमसी हो, दोनों को अनगिनत टाइम आप लोगों को दिलवाया है भाई, बता दीजिएगा, नए लोगों को विश्वास आ जाएगा और वो भी फ़ायदा ले पाएंगे। क्योंकि जो ये सितंबर में लो लगा था 2070 का, 2071 की बाइंग दी थी आप लोगों को 10:30 PM के शो में एज अ इन्वेस्टमेंट, ज़रूर बताइएगा। अब लास्ट स्टॉक, एक बेहतरीन स्टॉक। तो चलिए अब चलते हैं आखिरी स्टॉक पर, जो कि है डॉक्टर लाल पाथलैब। शुरू करने से पहले एक बार रेवेन्यू ब्रेकअप को देख लीजिए, तो डायग्नोस्टिक सेंटर से 100% आता है और साथ में नॉर्थ इंडिया से 69%, साउथ इंडिया से 6%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3%, ईस्ट इंडिया से 14%, वेस्ट इंडिया से 8%, यानी नॉर्थ इंडिया में इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है। और अगर इनके फाइनेंशियल को समझें तो फाइनेंशियल पे जब आप आओगे तो क्या पाओगे, कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तेज़ी देखी गई है, हालांकि क्वार्टर बेसिस पर ये कहानी थोड़ी दूसरी है। इसके अलावा कंपनी के इनकम में यहाँ ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही बेसिस पर इंक्रीमेंट देखा गया है। साथ ही कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा ग्रोथ आपके सामने दिख रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नेट कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ ग्रोथ देखा गया है। इसके अलावा अगर बाकी के पैरामीटर्स पे ध्यान दें तो कंपनी का आरओसी और आरओए पिछले 2 साल से गिर रहे हैं, हालांकि बुक वैल्यू की बात करें तो ये बीते 2 साल से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और अगर आप इसकी होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है, हालांकि एफआईआई की होल्डिंग यहाँ इंक्रीज़ हुई है, हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ कांस्टेंट है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और अगर प्राइस चार्ट पे आप गौर करें तो अगेन काफ़ी बड़े हाई पे है, जहाँ पे आपके मार्केट के गिरावट में आपको 1800-1700 के भाव में ध्यान देने की बात है, जिसको आपको ध्यान से देखना है। प्लस आपको यहाँ पे अगर पीयर एनालिसिस में देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल के टक्कर में चल रहा है
और रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी कुछ महीनों पहले खुद को एक्सपेंड करते हुए नवंबर में बिंडेस डायग्नोस्टिक लैब गुजरात और चांद्रे डायग्नोस्टिक सर्विस बेंगलुरु को एक्वायर कर लिया। हालांकि बीच में कंपनी के इमेज को मेजर डेंट मिला था जब इनके ऊपर लाखों पेशेंट के पर्सनल डेटा को लीक करने के इल्ज़ाम लगे थे। हालांकि कंपनी ने बाद में इस पर क्लैरिफिकेशन इशू किया और बताया कि यहाँ किसी भी तरह का मटेरियल इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ है और कंपनी ने हर ज़रूरी प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। बहरहाल जो भी हो, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, महंगे स्टॉक हैं लेकिन करेक्शन में लेने के लिए बहुत अच्छा। कारण चीज़ें बता दी, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्यों हमने चीज़ों को चुना, किस तरीके से कंपनी चली। जहाँ तक एक और बड़ी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड ने पोजीशन रिलीज की, एफआई ने बढ़ाई। उसका रीज़न यही है कि आप भी बेहतर जानते हो कि एफआईआई रोज़ बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड या डीआईआई रोज़ माल बेच रहे हैं। तो दैट्स द बिग रीज़न, उसके अलावा और कोई दूसरा फ़र्क दिखता नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसी तरह का मेरा प्लान है टॉप 5 मिड कैप और टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक बनाने का। आपका क्या इरादा है? क्या आप चाहते हैं बनाएं? तो कमेंट बॉक्स में बताएं और भाई वाला काम करें, वीडियो को शेयर करके, और रात के 10:30 का सो कभी मिस ना करें। थैंक यू सो मच।